नमस्कार, मैं हूं अनिल। आप देख रहे हैं फीचर फिल्म फॉग, लेकिन इस बीच में अब पेश हैं इस वक्त के खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत आने वाले समय में समग्र विश्व की आशा और आकांक्षाएं पूरी करेगा। दावोस विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपार शक्ति और ऊर्जा के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराकर अपनी क्षमता का उदाहरण दिया। देश में सुधार सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और वैश्विक आर्थिक विशेषज्ञों ने भारत के फैसलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में भारत एक स्वस्थ धरती की परिकल्पना पूरी कर रहा है और अनेक देशों को आवश्यक दवाएं और टीके उपलब्ध कराकर करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा भी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा औषधि निर्माता देश है। 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह भरने की कोशिशों में जुटी है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विधानसभा के चुनाव में देश भर की नजरें टिकी होती हैं। इसी चुनावी परिप्रेक्ष्य में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। नमो ऐप के जरिए ये बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से वाराणसी के विकास का फीडबैक भी लिया। प्रदेश में विगत 24 घंटों में 2,08,308 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें 14,803 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी अवधि में 20,191 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए। वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 1,01,114 है। इनमें से 99% लोग घर पर ही उपचाराधीन हैं। वहीं 18 वर्ष से अधिक उम्र के 94.54% लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है, जबकि 60% से अधिक आबादी कोविड टीके की दोनों डोज ले चुकी है। प्रदेश में टीकाकरण की ये स्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। विगत दिवस तक 15 से 17 आयु वर्ग के लगभग 42% किशोरों ने टीका कवर प्राप्त कर लिया और 35% पात्र लोगों को प्रीकॉशन डोज भी मिल चुकी है। यह सुनिश्चित किया जाए कि 22 जनवरी तक किशोर वर्ग को तथा 25 जनवरी तक प्रदेश के हर नागरिक को टीके की पहली खुराक जरूर मिल जाए। जिनकी दूसरी डोज बकाया हो, उनकी सूची तैयार कर संपर्क संवाद बनाएं और टीकाकरण दिलाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना के अब तक के रिकॉर्ड में एक दिन में अधिकतम 38,000 नए केस दर्ज किए गए थे। वहीं इस बार की लहर में एक दिन में अधिकतम 17,000 केस आए हैं। ओमिक्रॉन की तीव्रता और पॉजिटिविटी दर को देखें तो स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सपा को पिछड़े समाज के कई संगठनों का समर्थन है और जय भारत पार्टी ने भी सपा को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। मुफ्त बिजली के लिए कल से घर घर अभियान चलाया जाएगा। प्रसाद मौर्य और अब्दुल्ला आजम समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अब करते हैं मौसम और घने कोहरे सर्दियों की बात। सर्दियों में घने कोहरे के चलते ट्रेनों की लेट लतीफी और हादसों को रोकने के लिए बरेली में एनईआर रेलवे इज्जतनगर मंडल ने सभी यात्री ट्रेनों में एडवांस फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाई है। एडवांस फॉग सेफ्टी डिवाइस के जरिए रेल ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनें अब कोहरे के कारण लेट नहीं होंगी। ये एडवांस फॉग सेफ्टी डिवाइस रेलवे सिग्नल और जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए काम करता है। इस डिवाइस में रेल रूट का डाटा फीड है, जिसमें कहां पर सिग्नल, पुल और रेल क्रॉसिंग है, इसकी जानकारी डिवाइस में रहती है। घना कोहरा होने पर भी 500 मीटर ही आगे क्रॉसिंग या सिग्नल आदि को इंडिकेट करती है। लाल या हरा सिग्नल का संकेत देने के साथ डिवाइस से आवाज आने लगती है। लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार को नियंत्रित करता है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र सिंह का कहना है, रेल डिवीजन ने लोको पायलट को 163 हाईटेक फॉग सेफ्टी डिवाइस उपलब्ध करा दी है, जिससे कोहरे में ट्रेन संचालन होता रहे। वहीं लोको पायलट का कहना है कि इस डिवाइस से उनको ट्रेन संचालन में सुविधा हो रही है। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में सोमवार को पौष पूर्णिमा के दूसरे स्नान पर्व पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। लोक कल्याण का ये पर्व पितरों की पूर्णिमा का पर्व है। पौष पूर्णिमा पर त्रिवेणी में स्नान और दान करने का
विशेष महत्व। संगम में स्नान के बाद लोगों ने दान पुण्य भी किया। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में श्रद्धालु स्नान कर आज से कल्पवास का संकल्प लेकर कल्पवास शुरू करेंगे। माघ मेले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। घाटों पर डीप बैरिकेडिंग की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ जल पुलिस की तैनाती की गई है। माघ मेले में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और फिलहाल आपको फिर वापस लिए चलते हैं वहीं उसी मोड़ पर फिल्म मॉम के, जहां हम आपको छोड़कर आए थे।